फाइनेंशियल लिवरेज रेशो बेसिकली हम एक कंपनी का रिलेशनशिप डेट और इक्विटी के साथ चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज रेशो में 3 टाइप्स हैं: डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू टोटल एसेट, लॉन्ग टर्म डेट to total capitalization. Relationship between debt and equity financing between the company. And यानी कि आप फाइनेंसिंग इन एक कंपनी, यानी आपने इसमें ये चेक करना है कि फाइनेंशियल डेट और इक्विटी का एक कंपनी में क्या रिलेशन है, वो हमें परसेंटेज से पता चलेगा। इसका नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो ये 3 टाइप के हैं: इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, एसेट टर्नओवर रेशोज। एक्चुअली जो एक्टिविटी रेशो है वो किसी कंपनी की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में भी हम उसकी एफिशिएंसी को ही चेक करते हैं। लेकिन एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ये फ़र्क है कि एक्टिविटी रेशो में हमने ये देखना होता है कि एक कंपनी कितने पीरियड में अपने पैसे टर्न ओवर कर लेती है, यानी अगर उसने कोई माल क्रेडिट पे दिया हुआ है तो वो कितने रिसीवेबल टर्न ओवर, इन्वेंट्री टर्न ओवर, एसेट टर्न ओवर रेशोज, ये सारे जो रेशोज हैं ये एक सर्कल है जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल में सबसे पहले ये होता है कि आप कोई इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल ख़रीदते हो, वो इन प्रोसेस होता है, उससे फिनिश गुड तैयार होती है, फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, फिर वो मार्केट में आता है, फिर सेल, फिर पैसे, यानी ये एक ऑपरेटिंग साइकिल चलता रहता है। हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसे ऑपरेटिंग साइकिल को भी पढ़ेंगे। उसमें ये इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीव टर्नओवर, पेएबल टर्नओवर, एसेट टर्नओवर रेशोज वगैरह यूज़ होंगे। एक्टिविटी रेशो मेजर हाउ द efficiently the firm is measuring using its the firm is managing or using its assets फोर पे हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेसिकली इस रेशो में भी हम कंपनी की एफिशिएंसी चेक करते हैं, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो इस तरह के इसमें आएंगे 2 टाइप के: प्रॉफिट मार्जिन रेशो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये बेसिकली रिलेट करता है रिलेट इनकम टू अदर वेरिएबल्स। इनकम्स टू अदर वेरिएबल, यानी इनकम के साथ दूसरों का क्या रिलेशन है, उससे कंपनी की परफॉर्मेंस चेक होगी। अब मैं इनका 1 बाय 1 कैलकुलेशन स्टार्ट करती हूँ, ताकि अगर आपके माइंड में कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी समझ नहीं लगी, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको उस पॉइंट की भी समझ लग जाएगी। ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है जिससे हम बाकी
रेशोज़ निकालेंगे। पेज नंबर 130 पे इस एग्जाम्पल को हम यूज़ करते हुए अब सारे रेशोज़ निकालेंगे। ये हमारे पास बैलेंस शीट है। इधर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है 132 पेज पे, 133 पेज पे इनकम स्टेटमेंट है। इन दोनों शीट्स को यूज़ करते हुए अब हम मुख्तलिफ रेशोज़ निकालेंगे। नंबर 1 है हमारा करंट रेशो। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी in this book example current asset is equal to 2241 and current liability is 823. करंट एसेट ओवर करंट लिक्विडिटी एसेट्स और दूसरी एसेट्स की आपकी बुक में डेफिनेशंस हैं, इन्हें आप अब खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनका थीम आपको समझा दिया है। अब बाकी आप इसकी डेफिनेशंस खुद पढ़िएगा। ये देखें 2241 ओवर 823 जो मैंने अभी पीछे शीट पे देखा है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे करेंगे 2241 ओवर 283 इज इक्वल टू 823 इज इक्वल टू 2.72। ये जो आपकी 2.72 है, जो आपकी ये करंट रेशो आता है, इसे हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इट्स मीन कि आपका एसेट जो है वो आपकी लाइबिलिटी से 2.72% या 2.72 गुना ज़्यादा है। यानी अगर इधर आता 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इट्स मीन कि हमारा जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटी के मुकाबले में डबल है। इसी तरह अगर 1.5 ग्रेटर देन 1 आता, इट्स मीन कि ये इससे तकरीबन अगर ये 1 है तो ये उससे 0.5 ज़्यादा है, कम नहीं है। ये हमारा हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा तो उस कंपनी की शार्ट लायबिलिटी पे करने की एबिलिटी होगी। अगर ये लेस देन 1 आएगा तो कोई भी बैंक उस कंपनी को लोन नहीं देगी। सबसे पहले कंपनी उनकी करंट रेशो चेक करती है। measure the ability of the company to pay current liability as they become due। यानी हम इससे किसी कंपनी की एबिलिटी पे करने की लाइबिलिटी को मेजर करते हैं। क्विक रेशो में भी हम यही करते हैं। इसका नंबर 2 था क्विक रेशो। क्विक रेशो को हम एसेट क्विक रेशो भी कहते हैं। एसेट क्विक रेशो एसेट टेस्ट रेशो। एसेट टेस्ट रेशो या क्विक रेशो का फार्मूला है क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी क्विक एसेट्स कौन कौन से होते हैं? क्विक एसेट्स आर कैश, मार्केट एबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल एंड करंट नोट्स रिसीवेबल। क्विक एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो आपके जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैश खुद भी एक क्विक मीन आप उससे बहुत जल्दी काम कर सकें।
उसे हम बोलते हैं क्विक एसेट्स। अब हम बुक में से देखते हैं कि इधर क्विक एसेट्स कौन से